गंगा के तट पे मेला सजा है, हरिद्वार की गूंज में सुर बहा है। दशहरा की महिमा सबने गाई, पवित्र जल में मुक्ति पा। हेलो दोस्तों, जय श्री राधे राधे, जय गंगा मैया, हर हर गंगे। दोस्तों 5 जून का आज दिन और 5 जून के दिन मैं आपको लेकर पहुंचा हूं हरिद्वार, क्योंकि आज गंगा दिवस है, गंगा पर्व है, जो कि बड़े धूमधाम के साथ हर बार की तरह यहाँ पर मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी अटूट भीड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और साथ में आपको माँ गंगा के दर्शन कराऊंगा और भी बहुत कुछ जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो रिक्वेस्ट हमारी आपसे यही है कि वीडियो को लास्ट तक दूर देखेगा, पसंद आए लाइक कमेंट शेयर और साथ के साथ कमेंट में राधे राधे और हर हर गंगे जय माँ गंगे जरूर लिखिएगा। तो अभी आपको मैं हर की पौड़ी घाट के नज़दीक ले जा रहा हूँ और साथ में जितनी भीड़ यहाँ पर आई हुई है उन सबसे मिलाता चलूँगा, अब सबको दर्शन कराऊंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से माँ गंगा के उस स्थान के जहाँ पर ब्रह्म कुंड बना हुआ है, जहाँ पर माँ गंगा के अमृत उस समय गिरी थी जब धरती पर अवतरित हुई थी। दोस्तों ये जो ब्रिज आप देख रहे हो, जो आप ये सेतु देख रहे हो, इसका नाम हाथी पुल है। सामने आपको हाथी प्रतिमा भी दिखाई दे रही होगी। तो हम आज इसी से यह व्लॉग शुरू करने वाले हैं और इसी से होते हुए हम आपको शिव घाट, उसके बाद शिव सेतु, उसके बाद आपको हर की पौड़ी गंगा घाट की ओर ले जाएंगे और वहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं से बातें करेंगे और साथ में आज जो स्नान कर रहे हैं हर की पौड़ी के आपको दर्शन कराएंगे और भीड़ कितनी हर की पौड़ी पे वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अभी यहाँ से होते हुए हाथी सेतु इस ब्रिज का नाम है, तो यहीं से होते हुए हम आपको ऊपर की ओर ले जाएंगे और इसी के माध्यम से शिव घाट और शिव घाट से हर की पौड़ी और हर की पौड़ी से हम आपको उस जो ब्रह्म कुंड है उसके भी दर्शन कराएंगे और शिव घाट से हर की पौड़ी की ओर जाएंगे। वहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाएंगे और मान्यता क्या है गंगा दशहरा की, पौराणिक मान्यता क्या है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के साथ जुड़े रहिए और पसंद आए लाइक करते रहिए, साथ के साथ शेयर भी करते रहिए और कमेंट में हर हर गंगे जय माँ गंगे राधे राधे जरूर लिखते रहिए। दोस्तों अगर आप हाथी सेतु से दर्शन करना चाहें माँ गंगा के, तो आपको कुछ इस तरह से दर्शन होने वाले हैं। देखिए यहाँ अभी आपको है ना, बहुत बड़ा यह घाट है, यहाँ आपको बहुत कम भीड़ मिलेगी स्नान के लिए। तो अगर आप यहाँ पर स्नान करना चाहें वो कर सकते हैं, मान्यता वही है हर की पौड़ी गंगा घाट वाली। सुबह सुबह का आज टाइम है, करीबन 9 के करीब का टाइम है। तो बहुत से श्रद्धालु स्नान कर जा रहे हैं अपने अपने घर की ओर, लेकिन उससे ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि गंगा दशहरा का आज पर्व है, माँ गंगा दिवस है। क्योंकि इस ही दिन जो माँ गंगा है वो धरती पर अवतरित हुई थी, भागीरथी ने इसी कठोर तपस्या कर माँ गंगा को धरती पर उतारा था। तो उस स्थान पर भी आपको ले जाऊंगा मैं, जहाँ पर समुद्र मंथन के दौरान कलश से जो 4 बूंदें गिरी थी उनमें से एक बूंद हरिद्वार गिरी थी। तो हरिद्वार के किस स्थान पर वो बूंद गिरी थी और ब्रह्म कुंड कहाँ बना हुआ है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे उसका पौराणिक इतिहास। हाथी सेतु से आप यह सुंदर दृश्य देख रहे हो, जिसमें आपको हजारों की संख्या में, मैं कहूँगा लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करते नजर आएंगे। क्योंकि आज के दिन ऐसी मान्यता है कि अगर आप किसी भी पवित्र नदी या फिर तालाब में स्नान कर लेते हैं तो आपके जीवन के बहुत सारे, इस जीवन के साथ साथ पिछले जीवन के भी पाप धोए जाते हैं। आपका जो अगर कोई रोग है शरीर का तो वो भी समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए भारत के कोने कोने से आज के दिन श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और स्नान करते हैं और माँ गंगा के दर्शन करते हैं। और हाथी सेतु से हम पहुंच चुके हैं गऊ घाट। यह देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ गऊ घाट, और गऊ घाट से चलेंगे शिव घाट की ओर। वहाँ आपको जो श्रद्धालु है, श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है वो आप इस वीडियो में देखोगे और भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। कि अगर आप स्नान करना चाहते हैं किसी सुरक्षित जगह पर, खाली घाट पर जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो, तो इस वीडियो के माध्यम से देखकर वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। अभी हम शिव घाट की ओर जा रहे हैं, भीड़ यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्नान घाट पर कैसी होगी वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे।
दोस्तों गाँव घाट से अगर आप गंगा जल ले जाना चाहें अपने घर तो आपको यहाँ पर कैनियाँ भी मिल जाएंगी। अगर पूजा करना चाहें माँ गंगा की तो आपको यहाँ पर फूल भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हो। और धूप दीप प्रसाद सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाला है। अगर आप चलते चलते थक गए हैं, भूख लग चुकी है, खाने का मन कर रहा है, तो यहाँ आपको कुछ ठेले भी दिखाई देंगे। पानी की बोतलें भी आप यहाँ से ले सकते हो, खरीदारी भी यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि चश्मे, कुछ घर हाथ में पहनने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर ले जाने के लिए बहुत से ये जो आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है वो यहाँ से खरीद सकते हो। गाँव घाट से मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ और यहीं से होते हुए शिव घाट चलेंगे। शिव घाट से शिव सेतु से हर की पौड़ी गंगा घाट, और वहाँ पर आपको ब्रह्म कुंड के भी दर्शन कराऊंगा। और पौराणिक मान्यता मैंने आपको जो बताई हुई है कि इस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। भागीरथी ने कठोर तपस्या की थी, तो सीधे ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। वो भगवान शिव की जटाओं में अवतरित हुई थी और वहाँ से फिर यहाँ माँ गंगा अवतरित हुई थी हरिद्वार। यहाँ पर ब्रह्मकुंड भी बना हुआ है, जहाँ पर समुद्र मंथन के समय 4 बूंदें जो धरती पर गिरी थी, उनमें से एक बूंद यहाँ हरिद्वार में गिरी थी। वो ब्रह्मकुंड भी यहाँ पर बना हुआ है, हो सका तो उसके भी दर्शन कराऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको शिव घाट के दर्शन करा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए ई-स्मार्ट भी बना हुआ है, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, चेंजिंग रूम बने हुए हैं। बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। अभी मैं शिव घाट आपको लेकर पहुँचा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा शिव घाट। यहाँ पर स्नान करने की अगर बात करें तो स्नान यहाँ पर आप बहुत सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर रेलिंग बनी हुई है, रेलिंग से उस साइड ना जाइएगा, क्योंकि उस साइड आपको गहरे पानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सके तो बेल पकड़ कर नहाइएगा। यहाँ पर ये जो बेल दी हुई हैं इन्हें पकड़ कर नहाइएगा, इससे आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ये माताएं दिखाई दे रही होगी जो बेल को पकड़ कर नहा रही है। चेतावनी यही है कि आप ना जो ये रेलिंग बनी हुई है इससे उस साइड ना जाइएगा, कि ऐसी कोई दुर्घटना ना हो जिससे आपके परिवार को या आपको पछताना पड़े। यहाँ पर आप भीड़ भाड़ से दूर स्नान कर सकते हैं। एकांत एरिया है, बहुत कम भीड़ यहाँ पर होती है। आज तो गंगा दशहरा है इसलिए कुछ ज़्यादा भीड़ है, लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत कम होती है। यहाँ पर आप स्नान कर सकते हो। भगवान शिव की सुंदर प्रतिमा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अगर दान पुण्य करना चाहे तो यहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर दान पुण्य भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शिव घाट। माँ गंगा की पूजा के लिए आप यहाँ से फूल ले सकते हैं। घर ले जाने के लिए जल अगर लेना हो तो यहाँ से कैन वगैरह प्लास्टिक की आसानी से मिल जाएगी। पूरे के पूरे घाट पर आपको यहाँ सुविधाएं मिल जाएगी। अगर लेडीज है यहाँ पर चेंजिंग रूम बनाए हुए हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अभी आपको शिव सेतु से होता हुआ आपको हर की पौड़ी के बिल्कुल पास में ले जाऊंगा। वहाँ पर भीड़ कितनी है वो सब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। गंगा दशहरा, गंगा पर्व या फिर गंगा दिवस सब एक ही नाम है। 5 जून का आज दिन है। और भीड़ देख सकते हैं आप यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी संख्या में। दिन पर दिन जैसे जैसे दिन बड़ा होता जा रहा है, दिन निकलता जा रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की अटूट भीड़ भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। दोस्तों शिव घाट से होते हुए भी हम शिव सेतु पहुँच चुके हैं। यहीं से आप सीधा जा सकोगे हर की पौड़ी गंगा घाट और वहाँ दर्शन कर सकोगे माँ गंगा के, और माँ गंगा की लहरों का दर्शन कर सकोगे। और भीड़ की अगर बात कर रहे हैं तो लगातार भीड़ बढ़ती आपको दिखाई दे रही होगी। और अगर मौसम की बात करें तो सुबह के टाइम हल्के हल्के बादल थे, लेकिन अभी धूप खिल चुकी है। ऐसी संभावना है कि आज गर्म दिन रहेगा, गर्मी फुल रहेगी। शिव सेतु से हम होते हुए जा रहे हैं हर की पौड़ी गंगा घाट की ओर। अगर शिव सेतु से आप माँ गंगा की लहरों का आनंद उठाना चाहें तो यहाँ से देख सकते हो। तीव्र रूप में बहती हुई माँ गंगा
सामने धनुष पुल आपको दिखाई दे रहा होगा। उस साइड माँ गंगा हर की पौड़ी घाट है, ब्रह्म कुंड है और भागीरथी घाट है, भागीरथी पुल है। वहाँ से आप सुभाष घाट भी जा सकते हो और सामने ही आपको जो यहाँ का मुख्य क्लॉक टावर है वो भी दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हम यहाँ से होते हुए आपको वहीं ले जाएंगे और दर्शन कराएंगे हर की पौड़ी गंगा घाट के। दोस्तों वैसे तो गर्मियों की छुट्टियां बच्चों की पड़ चुकी हैं। गर्मियों की छुट्टियों में आपको हरिद्वार में निरंतर भीड़ दिखाई देने वाली है। वैसे हरिद्वार में निरंतर भीड़ भी रहती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही खास दिन है, इसीलिए आपको यहाँ पर भरमार भीड़ की भरमार दिखाई देने वाली है। शायद आपको है ना हर की पौड़ी गंगा घाट पर पाँव रखने की भी जगह है ना मिले, तो सुरक्षित रहिएगा यहाँ पर। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनका खासकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से अगर आपका हाथ उनसे छूट गया तो वो हाथ छूटने के बाद वो गुम भी हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यह बहुत खास जानकारी है आप सबके लिए। और देखिए दोस्तों, आ चुके हैं हम भागीरथी सेतु के पास और यहाँ पर आप भीड़ देखिए, धनुष पुल के सामने भीड़ देखिए, जो कि श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी संख्या में। आपको यहाँ पर पाँव भी रखने की जगह नहीं मिलेगी। चलिए आपको यहाँ के घाट दिखाते हैं कि अगर आप घाट पर स्नान करना चाहें तो क्या आप स्नान कर सकते हो सुरक्षित तरीके से, क्योंकि भीड़ तो बहुत है। इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको भीड़ लगे ना तो आप दूसरी जगह स्नान कर लीजिएगा। यह ना सोचेगा कि आपको हर की पौड़ी पर स्नान करने हैं कि कहीं आपकी मान्यता ना कम हो जाए, लेकिन मान्यता वही रहती है, मान्यता वही है। आप गंगा मैया के किसी भी भाग में स्नान कर लीजिएगा, किसी भी भाग में स्नान कर लीजिएगा, आपको वही की वही मान्यता आसानी से मिल जाएगी। चलिए आपको मैं अभी ब्रह्म कुंड दिखाता हूँ और हर की पौड़ी के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों अभी मैं धनुष सेतु खड़ा हुआ हूँ और धनुष सेतु से आपको जो हर की पौड़ी गंगा घाट है उसका यहाँ से सुंदर दृश्य दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हो, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर आई हुई है स्नान करने के लिए, माँ गंगा दर्शन के लिए। अगर मौसम की बात करें तो सुबह सुबह का भी टाइम है और कुछ बादल यहाँ पर छाने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि लगातार 2-3 दिनों से यहाँ पर बारिश चली हुई है। तो उसी के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये यहाँ पर है ब्रह्म कुंड, जहाँ पर आपको दोस्तों जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो समुद्र मंथन के दौरान कलश निकला था जिसमें अमृत की बूंदें थी और धरती पर 4 बूंदें गिरी थी। तो हरिद्वार में भी एक बूंद गिरी थी और जहाँ पर बूंद गिरी वो एक अमृत की बूंद गिरी थी। यह वही स्थान है जहाँ का मैं अभी आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। यहीं पर ब्रह्म कुंड है और यहीं पर माँ गंगा का मुख्य मंदिर है, जहाँ पर सुबह और शाम के समय माँ गंगा की सुंदर आरती होती है। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो इस स्थान के दर्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी स्थान के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और यहीं नहीं आ पाते।